कहानी की शुरुआत में हमें माइलो को दिखाया जाता है जो कि न्यू जर्सी की सड़क पर खड़ा होकर फ्लावर शॉप में जाती हुई एक लड़की को देखता है। साथ ही वो आसपास की हर एक चीज को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा होता है और हर एक कैलकुलेशन को अपने ब्रेन में और उंगलियों में काउंट कर रहा है। वो देखता है कि सामने एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बैठा हुआ है। अभी अभी लाइट ग्रीन हुई है। साथ ही एक पैसेंजर बस सामने से आ रही है। एक लड़का साइकिल की स्पीड बढ़ाता हुआ उसी तरफ आ रहा है। सड़क पर कुछ गड्ढे भी हैं और अब माइलो सड़क क्रॉस करता है, जिसके बाद वो पॉइंट बॉल पेन को मेल बॉक्स के ऊपर खड़ा करके वहां से निकल जाता है। तभी वहां से एक टैक्सी गुजरती है जिसका टायर गड्ढे में गिरता है और उससे पानी उछलकर उस पेन पर लगता है। पेन नीचे गिर जाता है। वहीं पर वो आर्टिस्ट बैठा होता है जो उस पेन को उठाने के लिए जाता है और जब वो पेन को उठा रहा होता है तो ठीक उसी वक्त साइकिलिस्ट उससे टकराता है, जिस वजह से आर्टिस्ट सबसे पहले मेल बॉक्स से टकराता है और इसके बाद वो फ्रूट्स की बास्केट के ऊपर गिर जाता है। वहां पर केओस हो चुका है। सामने से जो पैसेंजर बस आ रही होती है उसके ड्राइवर का ध्यान भी उसी केओस पर होता है, इसीलिए वो लाइट को नहीं देखता जो अभी अभी रेड हो चुकी है। वो लड़की जिस पर माइलो की नजर थी जो फ्लावर शॉप में गई थी, जब वो रोड को क्रॉस कर रही होती है तो पैसेंजर बस का ड्राइवर उसे अपनी बस से हिट कर देता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। माइलो वहां से निकल जाता है। माइलो ने कैलकुलेशन इतनी सटीक की थी कि जैसा उसने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। वो इन सभी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर रहा था। दूसरी तरफ हमें ओलिविया नाम की FBI एजेंट को दिखाया जाता है जो पैरानॉर्मल फिनोमिना की एक्सपर्ट है। उसे एक हेड इंजरी हो गई थी, जिस वजह से आज वो बहुत वक्त के बाद अपने ऑफिस लौटी है। इसीलिए उसका सुपरवाइजर उसका वेलकम करता है। यहाँ का जो चीफ है वो अपने लैब असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। लैब असिस्टेंट कहता है कि ये असली ओलिविया नहीं है। चीफ कहता है कि ये सच है। इस लड़की का नाम फॉक्स लिविया है। ये हमारे यूनिवर्स से नहीं है, बल्कि ये पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आई है। मैंने इसे ऐसी दवाई दी है जिससे इसे विश्वास हो चुका है कि इसका नाम ओलिविया है। और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, यानी कि जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कैसे ट्रैवल करते हैं, तब तक हमें इसे यकीन दिलाना होगा कि यही ओलिविया है। और अगर इसे सच पता चल गया तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि ओलिविया को बार बार अपने बॉयफ्रेंड पीटर के विजन्स आते हैं, जो कि इस यूनिवर्स से नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स से है, जहां से वो हमारे यूनिवर्स में आई है। लेकिन उसे लगता है कि हेड इंजरी की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। और अब ओलिविया का सुपरवाइजर अपनी टीम को बताता है कि पिछले 2 दिनों में 2 ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और इन एक्सीडेंट्स का पैटर्न एक जैसा था। इसीलिए हमें साइट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये उस साइट पर पहुंच जाते हैं जहां सुबह दूसरा एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर सुपरवाइजर उस लड़की के फिंगरप्रिंट से उसका नाम पता लगाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं ओलिविया बस ड्राइवर के पास जाती है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो बताता है कि मैं हमेशा बस बहुत ध्यान से चलाता हूँ, आज तक मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया था और आज मैंने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया जिसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई। वहीं सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जिसे सड़क के किनारे वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था। यहाँ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक और एजेंट आया है जिसका नाम एजेंट ली है, जिसे ओलिविया बताती है कि सब कुछ पेन के गिरने से शुरू हुआ था, जिसे एक लोकल आर्टिस्ट उठाने के लिए गया। उससे साइकिल वाला टकराया, जिस वजह से केओस हो गया और इसी के चलते बस ड्राइवर का ध्यान डाइवर्ट हुआ और लड़की का एक्सीडेंट हो गया। एजेंट ली कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि कोई कातिल है जो कि बहुत ही शातिर है। उसने जानबूझकर इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को अंजाम दिया जिसकी शुरुआत बॉल पॉइंट पेन से हुई और उस लड़की की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये अपने हेड ऑफिस आने के बाद उस पहले एक्सीडेंट की वीडियोस देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि उस घटना स्थल पर भी एक वैसे ही बॉल पॉइंट पेन था जो आज सुबह वाली घटना स्थल पर इन्हें मिला था। और अब इनका शक और भी पुख्ता हो जाता है, जिसके बाद ये एक मैथमेटिशियन से बात करते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं।
वो एजेंट्स की बात ध्यान से सुनने के बाद उन्हें बताती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग इतनी सटीकता से इन इवेंट्स को अंजाम नहीं दे सकता। ये एक अच्छी थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 2 बार एक ही जैसी घटना हुई। तभी इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि एक और एक्सीडेंट हुआ है, जो ठीक वैसे हुआ जैसे पहले 2 हुए थे। और ये सुनकर इन सब के होश उड़ जाते हैं और अब ये उस जगह पर जाते हैं जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। इस बार विक्टिम जिंदा होता है। पूछताछ करने पर इन्हें पता चलता है कि एक डॉग सड़क को क्रॉस कर रहा था, जिस वजह से ड्राइवर का ध्यान डाइवर्ट हुआ और उससे एक्सीडेंट हो गया। और तभी बस के नीचे से एक बॉल पॉइंट पेन रोल होकर सामने आ जाता है। ओलिविया उस पेन को देख लेती है और समझ जाती है कि अभी जो चेन ऑफ इवेंट्स था वो खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब वो कातिल आसपास ही कहीं पर है। वो चारों तरफ देखती है और जब उसकी नजर ब्रिज के ऊपर जाती है तो वहां पर माइलो खड़ा होता है, जो ध्यान से बहुत अजीब तरह से सब कुछ देख रहा होता है। ओलिविया को उस पर शक हो जाता है और ठीक उसी वक्त एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा होता है, जो एम्बुलेंस से टकरा जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। ओलिविया को समझ में आ जाता है कि इस बार विक्टिम यही आदमी था जिसे माइलो मारना चाहता था। और अब वो अपनी टीम को अलर्ट करती है। सबके सब माइलो की तरफ बढ़ने लगते हैं और माइलो को पता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो अपने दिमाग में एक बार फिर से आसपास की चीजों को कैलकुलेट करने लगता है। वो देखता है कि पीछे से एक बस आ रही है जो ब्रिज के नीचे से नहीं गुजरेगी। और अब तक ओलिविया भी ऊपर आ चुकी है, जो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। माइलो एक साइकिल उठाकर बस के रास्ते पर फेंक देता है, जिस वजह से उसे ब्रिज के नीचे से गुजरना पड़ता है, जिसके ऊपर माइलो है। माइलो को ये बात पता होती है क्योंकि उसने कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी। और अब वो ब्रिज से कूद जाता और ठीक उसी वक्त वो बस जिसके सामने उसने साइकिल फेंकी थी ब्रिज के नीचे से गुजरती है, जिसके ऊपर वो बैठकर शान से इन सब के सामने इनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने घर जाता है, जहां पर उसकी सिस्टर उसका इंतजार कर रही होती है। वो माइलो के लिए बहुत परेशान है। वो माइलो से कहती है कि हॉस्पिटल से बहुत सारे कॉल्स आए थे, तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। माइलो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, अब मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। और अब इससे पहले कि उसकी सिस्टर कुछ बोलती, जो बोलने वाली होती है, माइलो खुद ही बोल देता है, जिस वजह से उसकी सिस्टर पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है। और अब वो माइलो को छोटा सा एक हॉर्स का टॉय दिखाती है, जिस वजह से माइलो का कंसंट्रेशन पूरी तरह से टूट जाता है। वो अनईजी हो जाता है और कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें एजेंट ली को दिखाया जाता है, जो अपने रेगुलर चेकअप के लिए जा रहा है। दरअसल कुछ वक्त पहले उसके फेस की स्किन जल गई थी। जाने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि जो 3 लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तुम्हें पता लगाना होगा कि उन तीनों में कॉमन क्या है। और इसके बाद ओलिविया अपने हेडक्वार्टर आकर उन तीनों की पूरी डिटेल्स को चेक करती है। डिटेल्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि तीनों विक्टिम्स जो मारे गए हैं, उनका एक मेडिकल सेंटर से कुछ न कुछ कनेक्शन था। और अब वो अपने सुपरवाइजर के साथ उस मेडिकल सेंटर में जाती है, जहां पर वो कुछ पेशेंट्स को देखती है, जिन सब के पास उसी तरह का बॉल पॉइंट पेन होता है, जो कि हमेशा इन्हें घटना स्थल पर मिलता था। जो देखकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ से इन्हें कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा। इसके बाद ये हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर से मिलते हैं। वो बताता है कि जितने पेशेंट्स के पास बॉल पॉइंट पेन है, इन सब को कुछ न कुछ मेंटल इलनेस है। ये डिजिटल डिवाइसेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। आज भी हर एक काम करने का तरीका इनका पुराना है, यानी कि डिवाइसेस को यूज नहीं करते, बल्कि हर एक काम को पेन से नोट डाउन करते हैं। पर पास्ट में हमने इन्हें ठीक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स की फुटेज इन्हें दिखाते हैं, जिसमें माइलो भी होता है। दरअसल वो इनकी मेमोरीज को बूस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसके बाद इनका आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाला था और माइलो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। कुछ वक्त पहले उसकी सिस्टर के सुपरविजन में हमने उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल से रिलीज किया था, पर उसे अब तक हॉस्पिटल वापस आना चाहिए था ताकि हम उसे मॉनिटर कर सकें। हमने उसे कॉल की, लेकिन उसने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया, जिस वजह से हमने 3 लोगों को अपॉइंट किया ताकि वो उसे हॉस्पिटल वापस लाएं, और उन तीनों की मृत्यु हो गई। दरअसल ये वही 3 थे
जिनका माइलो ने पूरी प्लानिंग के साथ एक्सीडेंट करवाया था। ओलिविया और सुपरवाइजर को सब कुछ समझ में आ चुका है और अब वो उसकी सिस्टर से मिलने जाना चाहते हैं। वही माइलो को दिखाया जाता है जो ओलिविया को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। दरअसल एक्सपेरिमेंट के बाद उसका माइंड सुपर शार्प हो चुका है। वो हर एक घटना को पहले से कैलकुलेट कर सकता है और अब ओलिविया और सुपरवाइजर माइलो की सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और माइलो के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। सुपरवाइजर बताता है कि वो 3 लोगों को मार चुका है, वो लोगों के लिए खतरा है, तुम्हें उसके बारे में हमें बताना होगा। पर वो सुपरवाइजर को कुछ नहीं बताती, जिसके बाद सुपरवाइजर माइलो के कमरे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है और अब ओलिविया माइलो की सिस्टर से बात करती है। वो उसे बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर देती है और बताती है कि मेरी भी एक सिस्टर थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। माइलो की सिस्टर बताती है कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद माइलो का दिमाग पहले से बहुत तेज हो चुका है। वो अपनी कैलकुलेशन से छोटी से छोटी, बारीक से बारीक डिटेल्स को पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे उसका कंसंट्रेशन ब्रेक किया जा सकता है और वो है ये टॉय हॉर्स जो कभी मेरी मॉम ने माइलो को दिया था। दरअसल माइलो की सिस्टर नहीं चाहती कि माइलो मासूम लोगों को मारे, इसीलिए वो एक पेपर पर होटल के उस कमरे का नंबर लिख कर देती है जहां पर माइलो छुपा हुआ है। पर इन दोनों को पता है कि अगर ये कोई प्लान बनाएंगे तो माइलो पहले से उसे प्रेडिक्ट कर लेगा, यानी कि इनके प्लान के बारे में माइलो को पहले से पता चल जाएगा क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। इसीलिए कोई प्लान नहीं बनाते और माइलो को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें नहीं पता कि माइलो को पकड़ पाएंगे भी या नहीं। वही माइलो होटल के कमरे से ओलिविया को देख लेता है और अब वो अपने दिमाग में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को देखता है जो आगे होने वाली है। और एक पॉसिबिलिटी में वो देखता है कि पास ही में एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर वो भागते हुए पहुंच जाएगा, जहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और जब ओलिविया उसे पकड़ने के लिए चेस कर रही होगी तो वहां पर जो सीमेंट की ब्रिक्स है जो बार बार अनलोड होती है वो उसके नीचे दब कर मारी जाएगी। और इससे पहले कि ओलिविया और सुपरवाइजर होटल के रूम में पहुंचते पहले माइलो नीचे आ जाता है। दरअसल ये उसका ट्रैप है और जब वो भागना शुरू करता है तो ओलिविया उसका पीछा करती है। माइलो अपने प्लान के मुताबिक उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है जहां पर एक ऑक्सीजन मास्क का साइन होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन मास्क के अंदर नहीं जाया जा सकता। पर ओलिविया उस मास्क के साइन को नहीं देखती और उसका पीछा करती रहती है और यहीं पर माइलो की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। दरअसल उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ओलिविया को वहां से ऑक्सीजन पंप को उठाना चाहिए था जो कि माइलो के पास पहले से था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उस सीमेंट ब्रिक्स के नीचे दबने से बच जाती है और अब वो माइलो को पकड़ लेती है। माइलो हैरान होता है कि उसकी कैलकुलेशन गलत कैसे हुई। दरअसल पहली बार उसकी कैलकुलेशन गलत हुई है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है जिस वजह से वो बेहोश होने लगती है। पर इससे पहले कि माइलो यहाँ से भागता, सुपरवाइजर यहाँ पर आ जाता है जो माइलो को गन पॉइंट पर ले लेता है और ओलिविया को ऑक्सीजन पंप देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। कुछ देर के बाद जब ओलिविया नॉर्मल हो जाती है तो उसका सुपरवाइजर उसके पास आता है और कहता है कि जब तुमने ऑक्सीजन के साइन को देखा था तो तुम रुकी क्यों नहीं। वो कहती है कि मैं उस साइन को पहचान नहीं पाई। दरअसल इसका रीजन ये होता है कि ओलिविया इस यूनिवर्स से नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स से है जिस बारे में उसे खुद नहीं पता, क्योंकि FBI का चीफ जो उसे दवाई देता है उस वजह से वो अपनी पुरानी यादों को भूल चुकी है। इसके बाद हमें माइलो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में है। उसका माइंड बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, वो सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर ओलिविया माइलो की सिस्टर को लाती है और बताती है कि मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बताया कि माइलो के दिमाग पर जो IQ बूस्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उसका असर उसके दिमाग पर बहुत वक्त तक रहा। वो टाइम पर हॉस्पिटल वापस नहीं आया जिस वजह से अब इसे रिवर्स करना नामुमकिन है, यानी कि अब उसके दिमाग को पहले जैसा नहीं किया जा सकता। उसका माइंड बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, वो आने वाली घटनाओं को देख सकता है। साथ ही उसका दिमाग अब इतना तेज, इतना एडवांस हो चुका है कि वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुपर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है, वही उसके थॉट्स को समझ सकते हैं। ये सुनकर माइलो की सिस्टर को बहुत दुख होता है। इसके बाद वो माइलो के कमरे में जाती है और उसी हॉर्स टॉय को उसके सामने रख देती है जो कभी
भी उसकी मॉम ने माइलो को दिया था, जो उसके थॉट्स को, उसके कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देता था। पर इस बार माइलो को उस हॉर्स को देखकर कुछ नहीं हुआ। ओलिविया अपने घर वापस आ जाती है और आज एक बार फिर से उसे अपने बॉयफ्रेंड पीटर के विजन्स आते हैं, जो इस यूनिवर्स में नहीं है बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में है। ओलिविया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे आर्गुमेंट्स करती है। दरअसल उसे विश्वास हो चुका है कि वो इसी यूनिवर्स से बिलोंग करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम अगर इस यूनिवर्स से होती तो उस साइन बोर्ड को पहचान जाती जिस पर ऑक्सीजन मास्क का निशान था, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में इस तरह का कोई साइन नहीं होता। वहां पर हमेशा हवा साफ रहती है और इस वजह से तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम उस निशान को पहचानती तो तुम माइलो के ट्रैप में फंस जाती और तुम्हारी मृत्यु हो जाती। तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो, कौन सी दुनिया से आई हो, ताकि तुम वापस आ सको। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और इसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ओलिविया को कभी याद आएगा कि वो किसी और यूनिवर्स से है? क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।